हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है विलोम शब्द, यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है। ये शब्द आपकी भाषा को और मजबूत बनाते हैं। खासकर छात्रों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग विलोम शब्द। ये रहा विलोम शब्द। एक एक करके हम लोग सभी विलोम शब्दों को देखेंगे। पहला नंबर है अतिथि का विलोम होगा आतिथेय, अदोष का विलोम होगा सदोष, अग्रज का विलोम होगा अनुज, अनाथ का सनाथ, अल्पायु का दीर्घायु होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, अराग का सुराग होगा, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होगा, अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ होगा, अगला का पिछला, अंत आदि, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, अवनी का अंबर होगा। ये रहे और भी विलोम शब्द, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते रहेंगे। अर्थ का अनर्थ होगा, अनाहूत का आहूत होगा, अतुकांत का तुकांत होगा, अत्यधिक का अत्यल्प होगा, अधः का ऊपरी होगा, अधिकतम का न्यूनतम होगा, अधुनातन का पुरातन होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा, अर्पित का ग्रेट होगा, अर्जन का वर्जन, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अधम का उत्तम होगा, अनेकता का एकता होगा, अमृत का विलोम विष होगा, अमीर का विलोम गरीब होगा, अनित्य का नित्य, अतल का वितल, अधिक का अल्प, अधिकारी का अनाधिकारी, अंधकार का प्रकाश होगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा, अश्रु का विलोम हास होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, अग्र का पश्च होगा, अपमान का विलोम सम्मान, अथ का इति, अनुराग का विराग होगा, अस्वीकार का स्वीकार होगा, उपकार का विलोम अपकार होगा, उदात्त का अनुदात्त होगा, उधार का विलोम नगद, उन्नति का अवनति, उद्घाटन का समापन, उन्मीलन का निर्मिलन, उन्मीलन का निमीलन, उत्तरायण का दक्षिणायन, ऊर्ध्व का विलोम होगा निम्न, उत्थान का पतन, उऋण का ऋण, उदयाचल का अस्ताचल, उत्तर का विलोम दक्षिण होगा, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होगा, उदय का अस्त, उच्च का निम्न, उत्साह का विलोम निरुत्साह, उचित का अनुचित, उपचार का अपचार, उपमेय का अनुपमेय, उपमा का विलोम अनुपमा होगा, उपाय का निरुपाय होगा, उपयोग का दुरुपयोग होगा, अकाल का विलोम सुकाल होगा, अर्थी का प्रत्यर्थी होगा, अनैक्य का विलोम ऐक्य होगा, अंत का विलोम अनंत होगा, अचर का विलोम चर होगा, अर्वाचीन का प्राचीन, आहार का निराहार, आवश्यक का अनावश्यक, आर्द्र का शुष्क, आमीस का निरामिस, आग्रह का विलोम होगा दुराग्रह, आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, आधुनिक का प्राचीन, आदि का अनादि, आगत का अनागत, आश्रित का निराश्रित, आरोह का अवरोह, आवृत का अनावृत, अमृत का विलोम विष होगा, अनेक का विलोम एक होगा, अवनत का उन्नत, अजेय का जय, अदेय का देय, आदान का विलोम प्रदान, आशा का निराशा, आयात का निर्यात, आत्मा का परमात्मा, आग्रही का दुराग्रही, आतुर का विलोम अनातुर होगा, आय का व्यय, आचार का विलोम दुराचार, आस्तिक का नास्तिक, आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत, आकर्षण का विकर्षण, आधार का निराधार, आच्छादित का अनाच्छादित, एक का विलोम होगा अनेक, एकल का बहुल, एकता का अनेकता, ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज, ओजस्वी का क्या होगा निस्तेज, औपचारिक का विलोम होगा अनौपचारिक, कल का आज, क्रम का व्यतिक्रम, कनीय का वरीय, कुटिल का ऋजुयश सरल, कृत्रिम का विलोम होगा प्राकृत, कार्य का होगा अकार्य, ऊंच का विलोम नीच, एड़ी का विलोम चोटी, एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण, एकाग्र का विलोम होगा चंचल, ऐक्य का विलोम होगा अनैक्य, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, औपन्यासिक का विलोम होगा अनौपन्यासिक, कठोर का कोमल, कुकृति का सुकृति, कुकृत्य का सुकृत्य, क्रय का विक्रय, कलूस का निष्कलूस। ये रहे विलोम शब्द। और आगे देखेंगे, कड़वा का विलोम होता है मीठा, कुख्यात का विख्यात, कृतज्ञ का अकृतज्ञ,
कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग और भी विलोम शब्दों को देखेंगे। ये रहे कुछ और विलोम शब्द, एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, कायर का निडर, कुरूप का सुंदर, कपूत का सपूत, कृष्ण का शुक्ल, कर्मण्य का अकर्मण्य, करुण का निष्करुण, कुसुम का वज्र, क्षमा का क्रोध, क्षुद्र का महत, क्षमा का दंड, ख्यात का विलोम कुख्यात, खगोल का विलोम भूगोल, खुला का विलोम बंद, खंडन का मंडन, खेद का प्रसन्नता, ग्रस्त का मुक्त, कलंक का निष्कलंक, कोप का कृपा होगा, कदाचार का विलोम होगा सदाचार, कटु का मधु, कृपण का विलोम होगा उदार या दानी, कर्कश का सुशील, कसूरवार का बेकसूर, क्षर का अक्षर, क्षम का अक्षम, क्षणिक का शाश्वत, खल का सज्जन, खिलना का मुरझाना, खाद्य का अखाद्य, खींचना का रीझना, खरा का विलोम होगा कोटा, गत का विलोम होगा आगत, गंभीर का विलोम होगा वाचाल, थोक का होगा फुटकर, दानी का विलोम होगा कंजूस, दुरुपयोग का विलोम होगा सदुपयोग, दुर्जन का विलोम होगा सज्जन, धर्म का विलोम होगा अधर्म, ध्वस का विलोम होगा निर्माण, ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, धूप का छां, नख का सिख, नागरिक का विलोम होगा ग्रामीण, निषिद्ध का विहित, निर्लज्ज का सलज्ज, निद्रा का विलोम होगा जागरण, निराकार का विलोम होगा साकार, निश्चल का होगा छली, नमक हराम का होगा नमक हलाल, निषेध का विलोम होगा विधि, निश्चेष्ट का होगा सचेष्ट, दयालु का विलोम होगा निर्दय, दुर्दांत का होगा शांत, दानों का विलोम होगा देव, दुर्गंध का विलोम होगा सुगंध, धनी का विलोम होगा निर्धन, धरा का विलोम होगा गगन, नर का विलोम होगा नारी, नूतन का पुरातन, निर्दय का सदैव, निरामीष का विलोम होगा समीस, नैसर्गिक का कृत्रिम, नगद का उधार, नीरस का सरस, निर्गुण का सगुण। इसी क्रम में हम लोग आगे और भी विलोम शब्दों को देखेंगे। खंडन का मंडन, खेद का प्रसन्नता, ग्रस्त का मुक्त, गुप्त का प्रकट, गुड़ का अवगुड़, गोचर का अगोचर, गमन का आगमन, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज्य, गद्य का पद्य, गरीब का अमीर, ग्राम्य का शिष्ट होगा, घर का विलोम शब्द होगा बाहर, घटना का बढ़ना, धन घन का तरल, चर का अचर, चिन्मय का जड़, चल का अचल होगा, खरा का खोटा होगा, गत का आगत होगा, गंभीर का विलोम वाचाल होगा, गृहित का विलोम त्यक्त होगा, गगन का पृथ्वी, गरल का सुधा, गणतंत्र का राजतंत्र, गृही का त्यागी, गे का अज्ञेय, गर्मी का सर्दी, गहरा का छिछला, गीला का विलोम सूखा होगा, घृणा का विलोम प्रेम होगा, घात का विलोम प्रतिघात होगा, घरेलू का विलोम बनैला होगा, चढ़ाव का उतार होगा, चंचल का स्थिर होगा, चाह का अनचाह होगा, चतुर का मूड होगा, निषेध का विलोम होगा विधि, निश्चेष्ट का सचेष्ट, दिन का विलोम होगा रात, दीर्घकाय का विलोम होगा कृशकाय, दाता का सूम होगा, दक्षिण का विलोम होगा वाम, दृढ़ का विचलित, दुर्बल का सबल, दूषित का विलोम शब्द होगा स्वच्छ, धीर का अधीर होगा, धार्मिक का अधार्मिक होगा, न्याय का अन्याय होगा, नाम का अनाम, निरर्थक का सार्थक, निंद का वंद होगा, नेक का बंद हुआ, नेक का विलोम होगा बद, नैतिक का अनैतिक, निराशा का आशा, निर्मल का मलिन, नगर का ग्राम, निर्जीव का विलोम होगा सजीव, न्यून का विलोम होगा अधिक, दुराचारी का विलोम होगा सदाचारी, दुराशय का विलोम होगा सदाशय, देह का विलोम होगा अदेह, दिवा का विलोम होगा रात्रि, दृश्य का विलोम होगा अदृश्य, दुशील का विलोम होगा सुशील, दोष का विलोम होगा गुण, दृष्ट का विलोम होगा विनीत, नश्वर का विलोम होगा शाश्वत, निर्दोष का विलोम होगा सदोष, निंदा का विलोम होगा स्तुति, निष्काम का विलोम होगा सकाम, निरक्षर का विलोम होगा साक्षर, निडर का विलोम होगा कायर, नरक का विलोम होगा स्वर्ग, निर्धन का विलोम होगा धनी, नकल का विलोम होगा असल। ये रहे विलोम शब्द। और भी विलोम शब्द जो नीचे दिए हुए हैं इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और विलोम शब्दों के साथ। चोर का विलोम शब्द होगा साधु, चिरंतन का होगा नश्वर, चेतन का विलोम होगा अचेतन, छली का विलोम होगा
निश्चल। ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। ज्योतिर्मय का विलोम होगा तमोमय। जल का विलोम होगा थल। जागरण का विलोम होगा निद्रा। जागृति का विलोम होगा सुसुप्ति। जोड़ का विलोम होगा घटाव। जड़ का विलोम होगा चेतन। जय का विलोम होगा अजय। जीत का हार। झूठ का सच। तामसिक का सात्विक। तारीफ का विलोम होगा शिकायत। तिमिर का प्रकाश। तीव्र का मंद। चीर का अचीर। छा का विलोम होगा धूप। जन्म का विलोम होगा मृत्यु। ज्वार का भाटा। जय का पराजय। जवानी का बुढ़ापा। जागृत का सुसुप्त। जाड़ा का गर्मी। जीवन का मरण। जंगम का स्थावर। जाति का कुजाति। ज्ञान का अज्ञान। झोपड़ी का महल। तृष्णा का वितृष्णा। ताप का शीत। तिक्त का विलोम होगा मधुर। तीक्ष्ण का कुटित। तुकांत का अतुकांत। नया का पुराना होगा। नित्य का अनित्य होगा। निर्माण का ध्वंस होगा। पक्ष का विपक्ष। पंडित का मूर्ख। पठित का अपठित। परतंत्र का स्वतंत्र। पाश्चात्य का पौर्वात्य। प्रसाद का विलोम होगा विषाद। प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम। फूलना का विलोम होगा मुरझाना। बंधन का मोक्ष या मुक्ति। बढ़िया का घटिया। बर्बर का सभ्य। बहिरंग का अंतरंग। बाह्य का आभ्यंतर। भय का निर्भय। भूगोल का विलोम होगा खगोल। नास्तिक का विलोम होगा आस्तिक। नकारात्मक का विलोम होगा सकारात्मक। नेकी का बदी। पुरुष का कोमल। पुण्य का पाप। परमार्थ का स्वार्थ। पूर्ववर्ती का परवर्ती। प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। फल का विलोम होगा निष्फल। बैर का विलोम होगा प्रीति। बद का होगा नेक। बद्ध का होगा मुक्त। बलवान का होगा बलहीन। बाढ़ का विलोम होगा सूखा। भ्रांत का होगा निर्भ्रांत होगा। बाढ़ग्रस्त का सूखाग्रस्त। भूत का विलोम होगा भविष्य। भेद का विलोम होगा अभेद। भोग्य का अभोग्य। महात्मा का दुरात्मा। मित्र का विलोम होगा शत्रु। बाह्य का विलोम होगा अभ्यंतर। भय का निर्भय। भूगोल का खगोल। भूलोक का द्योलोक। भोगी का योगी। मशरूर का वृक्ष होगा। मानवीय का अमानवीय होगा। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। ताप का विलोम होगा शीत। तिक्त का मधुर। तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। तुकांत का अतुकांत। त्याज्य का ग्राह्य। तुल का अतुल। तृप्त का विलोम होगा अतृप्त। थोड़ा का बहुत। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। ये तो तुक्ष का होगा महान। तरुण का विलोम होगा वृद्ध। तृषा का विलोम होगा तृप्ति। थलचर का विलोम होगा जलचर। मुख का विलोम होगा प्रतिमुख। मीठा का विलोम होगा कड़वा। मृदुल का विलोम होगा रुक्ष। मालिक का नौकर। पात्र का कुपात्र। पतन का उत्थान। पराया का अपना। परिश्रम का विश्राम। प्रकाश का विलोम होगा अंधकार। प्रज्ञ का मूढ़। प्रफुल्ल का म्लान। प्रशंसा का निंदा। पानी का आग। पुरातन का विलोम होगा नवीन। पूर्ववत का नूतनवत। प्रेम का घृणा। परार्थ का स्वार्थ। पुरस्कार का तिरस्कार। प्रसारण का विलोम होगा संकोचन। मिलन का विरह होगा। मर्त्य का अमर होगा। माता का पिता। मोक्ष का बंधन। पुरुष का स्त्री। पराजय का जय। पता का विलोम खोज होगा। पवित्र का अपवित्र होगा। प्रख्यात का अख्यात होगा। प्रतिकूल का अनुकूल होगा। प्रलय का सृष्टि होगा। प्रकट का गुप्त या प्रच्छन्न होगा। पालक का संहारक होगा। पूर्व का उत्तर या पश्चिम होगा। पूर्णिमा का विलोम अमावस्या होगा। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा। परकीय का स्वकीय होगा। पतनोन्मुख का विकासोन्मुख होगा। प्रमुख या प्रधान का गौड़ होगा। विषाद का आह्लाद होगा। वन्य का पालित होगा। विकर्ष का आकर्ष होगा। वियोग का संयोग होगा। विशेष का विलोम सामान्य होगा। शोषण का पोषण। सरल का असरल। श्वेत का विलोम श्याम होगा। शिव का अशिव होगा। शकुन का अपशकुन होगा। शत्रु का मित्र होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। श्लील का विलोम अश्लील होगा। शांत का विलोम अशांत होगा। श्री गणेश का विलोम इति होगा। श्रद्धा का अश्रद्धा। षंड का मर्द। वक्र का ऋज होगा। वृद्धि का हास होगा। विनाश का विलोम निर्माण होगा। विशालकाय का विलोम लघुकाय होगा। विसर्जन का सर्जन होगा। शीत का उष्ण होगा। शयन का विलोम जागरण होगा। शुभ का विलोम अशुभ होगा। शासक का शासित। शुक्ल का कृष्ण। शोक का हर्ष।
सूची का असूची, शोषक का विलोम पोषक होगा, श्रव्य का विलोम अश्रव्य होगा, शांत का विलोम अशांत होगा, श्रृंखला का विलोम विश्रृंखला होगा, स्वजाति का विजाति होगा। विलोम शब्द के इसी क्रम में हम लोग आगे और भी विलोम शब्दों को देखेंगे। ये रहा, प्रसारण का संकोचन होगा, प्राचीन का अर्वाचीन होगा, प्रजा का राजा होगा, फायदा का नुकसान होगा, भला का बुरा होगा। प्रसारण का विलोम होगा संकोचन, प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन, प्रजा का राजा, फायदा का नुकसान, भला का बुरा, भिखारी का दाता, भारी का हल्का, मान का अपमान, मुख्य का गौड़, मलिन का निर्मल, मनुष्य का धनुष। मृत का विलोम होगा जीवित, यश का विलोम होगा अपयश, रथ का वीरत, लघु का गुरु, लौकिक का विलोम होगा अलौकिक, बहिष्कार का विलोम होगा स्वीकार, विपत्ति का होगा संपत्ति, प्रमुख या प्रधान का गौड़ होगा, प्राची का प्रतीची होगा, फूट का विलोम मेल होगा, बुरा का विलोम अच्छा होगा, भद्र का विलोम अभद्र होगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा, मानव का विलोम दानव होगा, मानक का अमानक, मूक का विलोम वाचाल होगा, मरण का विलोम जीवन, मेहनती का विलोम होगा आलसी, मुनाफा का विलोम होगा नुकसान, यथार्थ का विलोम होगा कल्पित, राग का विलोम होगा विराग, लिखित का विलोम होगा अलिखित, लेन का देन, व्यास का समास, व्यास का विलोम होगा समास, वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण, सगुण का विलोम होगा निर्गुण, सक्षम का विलोम होगा अक्षम, सज्जन का विलोम होगा दुर्जन, सत्य का विलोम होगा असत, सूम का विलोम होगा दाता, स्पृश्य का विलोम होगा अस्पृश्य, सपूत का विलोम होगा कपूत, साकार का निराकार, सदाशय का दुराशय होगा, सुख का विलोम होगा दुख, सत्य का असत्य, सुकर का दुष्कर, स्वल्पायु का चिरायु, सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ, संग का निसंग, हास का वृद्धि, ह्रस्व का दीर्घ, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी, सामान्य का विलोम विशिष्ट, सजल का विलोम निर्जल, स्वजाति का विलोम विजाति, सकाम का विलोम निष्काम, सन्यासी का विलोम गृहस्थ, सुंदर का विलोम कुरूप, सुनाम का विलोम दुर्नाम, साक्षर का विलोम निरक्षर, स्वर्ग का विलोम जो होगा वो नरक, यश का विलोम होगा अपयश, रथ का वीरथ, लघु का गुरु, लौकिक का अलौकिक, बहिष्कार का विलोम होगा स्वीकार, विपत्ति का संपत्ति, विपन्न का संपन्न, विस्तार का संक्षेप, विवाद का विलोम होगा निर्णय या निर्विवाद, वृद्ध का विलोम होगा तरुण, वादी का प्रतिरूपादी, विकास का हास, बसंत का पतझड़, विधि का निषेध, विरह का विलोम मिलन, विष का विलोम अमृत, योगी का भोगी, रचना का ध्वंस या विनाश, राम का विलोम होगा रावण, रूपवान का होगा कुरूप, यथार्थ का विलोम होगा कल्पित, राग का विराग, लिखित का अलिखित, लेन का विलोम होगा देर, व्यास का विलोम होगा समास, वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि, विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण, व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि, विसर्जन का विलोम होगा आह्वान, वैतनिक का विलोम होगा अवैतनिक, विजय का विलोम होगा पराजय, वन का मरु, बृहत का विलोम होगा लघु, विमुख का विलोम होगा उन्मुख, विश्वास का विलोम होगा अविश्वास, योग का विलोम होगा वियोग, रात का विलोम होगा दिन, राजतंत्र का विलोम होगा प्रजातंत्र, रिक्त का पूर्ण, रंगीन का रंगहीन, स्वल्पायु का चिरायु, सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ, संग का विलोम होगा निसंग, हास का विलोम होगा वृद्धि, ह्रस्व का होगा दीर्घ, सहयोगी का विलोम होगा प्रतियोगी, सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट, सजल का विलोम होगा निर्जल, सच का विलोम होगा झूठ, संधि का विग्रह, सदय का निर्दय, सवर्ण का अवर्ण, सुकृति का कुकृति होगा, समाज का व्यक्ति, सम्मान का अपमान होगा, सहज का विलोम होगा दुष्कर या कठिन, स्थावर का विलोम होगा जंगम, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन, संश्लिष्ट का होगा विश्लिष्ट, सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष, स्वकीय का होगा परकीय, सभ्य का असभ्य होगा, हर्ष का विलोम होगा शोक या विषाद, हिंसा का विलोम होगा अहिंसा, सम का विलोम होगा विषम, सरल का विलोम होगा कठिन, सुधा का गरल, सर्द का गर्म, सुगम का विलोम होगा दुर्गम, संगठन का विलोम होगा विघटन, सुबह का विलोम होगा शाम, स्वप्न का विलोम होगा जागरण, सरस का नीरस, संपन्न का विपन्न, ससीम का असीम, स्थूल का सूक्ष्म होगा, स्मरण का विलोम होगा विस्मरण, स्वदेशी का विलोम होगा परदेसी, संगत का विलोम होगा असंगत, सार्थक का होगा निरर्थक। विलोम शब्दों के इसी क्रम में हम लोग आगे और भी विलोम शब्दों को देखेंगे। ये रहा, रूपवान का विलोम होगा कुरूप, राजा का होगा रंग, लुप्त का विलोम होगा प्रकट, लिप्त का विलोम होगा निर्लिप्त, विरल का होगा
शत। संकीर्ण का होगा विकीर्ण का होगा संकीर्ण। व्यस्त का होगा अकर्मण्य। विक्रय का होगा क्रय। विधवा का विलोम होगा सधवा। रंगीन का विलोम होगा रंगहीन या बेरंग। लाभ का विलोम हानि। लौ का स्वर्ण। व्यर्थ का विलोम होगा अव्यर्थ या सार्थक। विनीत का विलोम होगा उद्धत। विपद का विलोम होगा संपद। विशिष्ट का विलोम होगा साधारण। व्यय का विलोम होगा आय। विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। विख्यात का विलोम होगा कुख्यात। सापेक्ष का विलोम होगा निरपेक्ष। सार का विलोम होगा असार। सुभग का विलोम होगा दुभग। सौभाग्य का विलोम होगा दुर्भाग्य। स्तुति का विलोम होगा निंदा। सुमति का विलोम होगा कुमति। सत्कार का विलोम होगा तिरस्कार। सात्विक का तामसिक। सुशील का दुशील। संपद का विपद। हंसना का रोना। सार्थक का निरर्थक। सामीस का निरामीस। सुगंध का दुर्गंध। सुराज का दुराज। स्वतंत्र का परतंत्र। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। संयोग का विलोम होगा वियोग। समास का विलोम होगा व्यास। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। हास का विलोम होगा रुदन। हार का विलोम होगा जीत। ये रहे सभी विलोम शब्द। अब आगे हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए विलोम शब्दों से रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। ये रहे हमारे कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आलोक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि अद्भुत। दूसरा अज्ञात। तीसरा अंधकार। चौथा रात्रि। इनमें से सही उत्तर होगा आलोक का विलोम होगा अंधकार। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, पूर्व, भूत और अगज। इनमें से कौन सा सही होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ। ये रहा सही उत्तर। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो स्थावर का यहाँ विलोम शब्द होगा जंगम। गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन, चढ़ना। इसमें से सही उत्तर होगा आपका आगमन। गमन का आगमन होगा। मौन का विलोम शब्द है मुखर। दूसरा दिया हुआ है मौखिक। तीसरा दिया हुआ है मयंक। चौथा दिया हुआ है विकार। तो इसमें सबसे सही उत्तर जो है मौन का मुखर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां प्रश्न दिया हुआ है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। इसके लिए एक शब्द इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्वज्ञ। दूसरा अल्पज्ञ। तीसरा अनभिज्ञ। चौथा विज्ञ। सही जवाब होगा यहाँ पर अनभिज्ञ होगा। रंगीन अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। ऑप्शन ए है आसन्न। दूसरा है विपन्न। तीसरा है निष्पन्न। चौथा है विषर्ण। सातवें का सही जवाब होगा यहाँ पर विपन्न। अगला क्वेश्चन विस्तार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए लघु। दूसरा छोटा। सी दिया हुआ है सूक्ष्म। डी दिया हुआ है संक्षेप। यहाँ सही उत्तर आपका होगा विस्तार का विलोम संक्षेप होगा। गरिमा का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंधकार। बी लघिमा। सी दृढ़ा। डी नीचता। इसमें सही उत्तर होगा गरिमा का विलोम शब्द लघिमा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौखिक का विलोम शब्द है। मौखिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए लिखित। बी कथित। सी में दिया हुआ है पठित। डी में दिया हुआ है अलिखित। यहाँ सही जवाब होगा मौखिक का विलोम होगा लिखित। अनाथ 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनाथ का विलोम शब्द है। अनाथ का धनी, सनाथ, निर्धन या बेकार। इनमें से सही उत्तर होगा अनाथ का विलोम होगा सनाथ। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि अवज्ञ। बी में दिया हुआ है सर्वज्ञ। सी में दिया हुआ है अभिज्ञ और डी में दिया हुआ है कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का सही उत्तर यहाँ विलोम में होगा बी सर्वज्ञ होगा। सकारात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए नकारात्मक। बी में दिया हुआ असात्मक। सी संभावात्मक। डी में दिया हुआ निराशात्मक। तो यहाँ सही उत्तर होगा सकारात्मक का विलोम होगा नकारात्मक। सम्मुख का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उन्मुख। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विमुख। सी में दिया हुआ है प्रमुख और डी में दिया हुआ है अधिमुख। तो यहाँ सही जवाब होगा सम्मुख का विमुख होगा। अध का विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है अध का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंत। ऑप्शन बी में इति। सी में दिया हुआ है अर्थ। डी में दिया हुआ है अध।
तो 15वें का सही जवाब होगा अत का विलोम होगा इति। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। उर्वर का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी उत्मर्ण, सी में दिया हुआ है ऊसर, डी में दिया हुआ है अतिवृष्टि। तो उर्वर का विलोम होगा सी, उर्वर का होगा ऊसर। 16वें में सी जवाब सही उत्तर है। थोक का विलोम शब्द है। पर ऑप्शन ए में दिया हुआ परचून, बी में थाक, सी में दिया हुआ थोया, डी में पर्यायिक। थोक का विलोम शब्द है तो यहाँ परचून होगा। भूषण का विलोम शब्द है। 18वें क्वेश्चन में दिया है भूषण का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में विष्णु, बी में भूषक, सी में दिया हुआ है दूषण, डी में दिया हुआ है भूषा। इसका सही जवाब जो होगा वो दूषण होगा। भूषण का विलोम होगा दूषण। बढ़ते 19वें क्वेश्चन की तरफ। दिया है अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आसमान, बी में आकाश, सी में अंबर दिया हुआ है, डी में गगन दिया हुआ है। तो यहाँ 19वें में सही जवाब होगा अवनी का अंबर। हे का विलोम शब्द है। पहला दिया हुआ है हार से, दूसरा दिया हुआ है हार, तीसरा दिया हुआ है ग्राम्य, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्राह्य। तो यहाँ हे का विलोम शब्द जो होगा वो होगा ग्राह्य। मृदुल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कठिन, बी में दिया हुआ है खराम, सी में दिया हुआ है रुक्ष, डी में दिया हुआ है कठोर। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मृदुल का रुक्ष होगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए धनात्मक, बी में दिया हुआ ऋणात्मक, सी में दिया हुआ मानात्मक, डी में दिया हुआ अनात्मक। सबसे आसान सा जवाब है यहाँ इसका धनात्मक सही होगा। कलूस का विलोम शब्द है। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। तो यहाँ सही जवाब जो होगा कलूस का विलोम होगा निष्कलुष। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए होगा अलौकिक, बी में दिया हुआ अलौकिक, सी में दिया हुआ है नश्वर और डी में दिया हुआ है नैसर्गिक। तो सही जवाब यहाँ जो होगा वो होगा 24वें का चिरंतन का विलोम शब्द पूछ रहा है। तो 24 में सही जवाब जो होगा वो नश्वर होगा। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है। राजा, बी में दिया हुआ है भोगी, सी में गृहस्थ, डी में ब्रह्मचर्य। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो होगा सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। स्वकीय का विलोम होगा स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय, परकीय। तो 26वें का जो सही जवाब है वो स्वकीय का विलोम होगा परकीय। एकाधिकार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार और डी में दिया हुआ है परमाधिकार। तो 27वें का यहाँ जो होगा सही जवाब जो होगा वो है एकाधिकार का सर्वाधिकार। श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री राधा, विनाश, सी में दिया हुआ इति श्री और डी में नन। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो सी होगा इति श्री। बढ़ते हैं आगे की तरफ 29वें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 29वां क्वेश्चन। आकर्षण का विलोम है। ऑप्शन ए आकृष्ट, ऑप्शन बी विकर्षण, सी में दिया हुआ अनाकर्षण, डी में दिया हुआ पराकर्षण। तो यहाँ सही जवाब जो होगा आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अतिसंख्यक, बी में बहुसंख्यक, सी में दिया हुआ महासंख्यक और डी में दिया हुआ है बाहुल्य। तो यहाँ अल्पसंख्यक का विलोम होगा। सही जवाब जो है वो है बहुसंख्यक। उपमान का विलोम शब्द है। अनन्वय, व्यतिरेक, सी में दिया हुआ अतुल और डी में दिया हुआ है उपमेय। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा उपमेय। उपमान का जो विलोम होता है वो उपमेय होता है। मंद का विलोम शब्द है। मंद का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सुस्त, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द्रुत, सी में दिया हुआ है शीघ्र और डी में दिया हुआ है त्वरित। तो यहाँ सही जवाब जो होगा मंद का विलोम जो होगा वो द्रुत होगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। 33वां का जो सही जवाब है वो सूक्ष्म का स्थूल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 34वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अधुनातन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए में दिया हुआ प्राचीन, बी में भूतकालिक, सी में पुरातन और डी में दिया हुआ है विगतकालीन। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो अधुनातन का जो विलोम है वो होगा सी, पुरातन। सृष्टि का विलोम शब्द है। ए में दिया हुआ मरण, बी में प्रलय, सी दिया हुआ है वृष्टि और डी ऑप्शन दिया हुआ है मोक्ष। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा बी, प्रलय। बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुनें। पहला दिया हुआ है आय और व्यय। तो आय का विलोम व्यय है या नहीं। बी में दिया हुआ है सरल कठिन, सी में दिया हुआ है गुरु लघु और डी में दिया हुआ है धर्म अधम। तो जो इसका सही जवाब होगा
36वें में डी होगा, क्योंकि आय का व्यय तो विलोम होता ही है, गुरु का लघु भी होता है और सरल का कठिन भी होता है, लेकिन ये जो धर्म का अधम दिया हुआ है ये नहीं होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो धर्म अधम होगा। अति का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कम, सी में अल्प, डी में नगण्य। तो जो 37वें का सही जवाब होगा वो होगा सी, अति का अल्प होगा। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है, ए जीव, बी माया, सी जगत, डी अज्ञान। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म का जीव होगा सही जवाब। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है, अंतरंग, रंगारंग, जलत रंग, राग रंग। तो यहाँ 39वें का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतरंग का बहिरंग होता है। अनागत का विलोम शब्द है, वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। तो 40वें का जो सही जवाब होगा, अनागत का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, आगत होगा। उत्तम का विलोम शब्द है, उत्तम का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है निकृष्ट, बी में विकृत, सी में अधम, डी में कीर्ति दिया हुआ है। तो जो यहाँ सही जवाब होगा वो होगा 41वें का सी होगा, उत्तम का अधम होगा। 42वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीरस का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए रसीला, बी में सरस, सी में दिया हुआ वीरस, डी में दिया हुआ अरस। तो नीरस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सरस। मुख्य का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए विमुख, बी में दिया हुआ है प्रतिमुख, सी में दिया हुआ है गौड़ और डी में दिया हुआ है सामान्य। तो जो यहाँ मुख्य का विलोम शब्द होगा, 43वें का सी जो होगा सही होगा, मुख्य का गौड़ होगा। 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महान का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अल्प, बी में दिया हुआ है नगण्य, सी में दिया हुआ है अनुचित और डी में दिया हुआ है क्षुद्र। तो यहाँ 44वें का जो सही जवाब होगा, महान का जो विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षुद्र होता है। महान का विलोम क्षुद्र होता है। धनवान का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए अकिंचन, बी किंकर, सी में कंचन, डी में धनाढ्य। तो यहाँ 45वें में पूछ रहा है धनवान का विलोम, तो यहाँ सही जवाब जो होगा अकिंचन होगा। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। उद्धत का विलोम शब्द है, पहला दिया हुआ है सौख्य, दूसरा सौम्य, तीसरा उत्तम और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कोमल। तो यहाँ 46वें का जो सही जवाब होगा वो बी होगा, उद्धत का विलोम होगा सौम्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया मूक का विपरीतार्थक शब्द है, ऑप्शन ए हास, बी में सांप, सी में गौड़ और डी में वाचाल दिया हुआ है। तो जो 47वें का सही जवाब होगा वो होगा वाचाल। मुख का विलोम जो होता है वो वाचाल होता है। बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, सही विलोम शब्द चुनिए अर्वाचीन का। अर्वाचीन का जो विलोम होगा वो ऑप्शन ए दिया हुआ है नूतन, बी में नव्य, सी में दिया हुआ है प्राचीन, डी में दिया हुआ है नवीन। तो जो अर्वाचीन का विलोम होगा 48वें क्वेश्चन में सी सही है, प्राचीन। सही विलोम शब्द चुनिए मानव का। मानव का विलोम होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है दानव, बी में दिया हुआ है दैत्य, सी में राक्षस और डी में पुरुष दिया हुआ है। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वो मानव का दानव होता है विलोम। विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक का। शोषक का जो विलोम होगा वो पहला दिया हुआ है शोषित, दूसरा दिया हुआ है पोषक, तीसरा दिया हुआ है पोषक और चौथा दिया हुआ है पोषित। तो यहाँ जो सही जवाब होगा 50वें का वो होगा बी, शोषक का पोषक होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या है, ऑप्शन ए में कठिन, बी में कृपण, सी में दिया हुआ है कृतज्ञ और डी में दिया हुआ है करुण। तो जो यहाँ 51 नंबर का आंसर होगा कृतज्ञ का विलोम पूछ रहे हैं वो होगा ऑप्शन नंबर सी कृतज्ञ होगा। विपत्ति का विलोम शब्द है, विपत्ति का विलोम शब्द है ऑप्शन ए समृद्धि, बी में हर्ष, सी में आपत्ति और डी में संपत्ति। तो जो विपत्ति का विलोम यहाँ क्या सही होगा, 52 नंबर का डी होगा, विपत्ति का संपत्ति होगा। यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग का विलोम क्या होगा, पहला दिया हुआ अराग, दूसरा वैराग्य, तीसरा विराग और चौथा दिया हुआ है वितराग। इसमें से सही जवाब जो होगा वो होगा विराग। अनुराग का विलोम होगा यहाँ विराग। दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, पूरब, वाम या दायां, इनमें से कौन सा सही होगा। तो दक्षिण का विलोम जो होगा वो सी वाला सही होगा, वाम। आशा का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दुराशा, बी में दिया हुआ है निराशा, सी में दिया हुआ है हताशा और डी में दिया हुआ है नाउम्मीद। तो आशा का विलोम शब्द यहाँ जो सही उत्तर होगा 55वें का बी होगा। परोक्ष का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी में स्थूल, सी में दृष्ट द्रष्टव्य और डी में अपरोक्ष। तो परोक्ष का क्या विलोम होगा 56 में प्रत्यक्ष। उपेक्षा का विलोम शब्द है, ऑप्शन ए परीक्षा, बी में अपेक्षा, सी में दिया हुआ है उत्पेक्षा और डी में दिया हुआ है लौकिक।
57 में सही जवाब जो होगा वो होगा अपेक्षा। पाश्चात्य का 58 नंबर दिया हुआ है। पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतीची, ऑप्शन बी प्राची, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि पौर्वात्य और डी में प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य का यहाँ विलोम पूछ रहा है। सही जवाब जो होगा वो होगा सी। 58 का सही जवाब जो होगा सही सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाश्वत का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सदैव, बी में अनस्वर, सी में दिया हुआ है नस्वर और डी में रहस्यमय। तो 59 वाला जो सही जवाब होगा, शाश्वत का विलोम जो होगा नस्वर होगा। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए खेद, बी में दिया हुआ है वेदना, सी में दिया हुआ है दुख, डी में दिया हुआ है विषाद। तो इनमें से सही जवाब जो होगा वो हर्ष का होगा, विषाद। ये रहे कुल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये थे कुछ ज़रूरी और बार बार पूछे जाने वाले विलोम शब्द। आपको इनमें से कौन सा शब्द नया लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।